आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि MS पावर पॉइंट के अंदर में ये व्यू मेनू के अंदर में ये सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। व्यू मेनू का होता क्या काम है, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं व्यू का मतलब होता है देखना। आप एक स्लाइड बना चुके हैं, एक से ज़्यादा स्लाइड बना चुके हैं। अब हम इस स्लाइड को कैसे देखेंगे, उसका रूलर कैसे लाएंगे, कैसे हटाएंगे, ग्रिड लाइन का क्या काम होता है, जूम का क्या काम होता है, फिट टू विंडो कैसे करेंगे, हम स्लाइड शॉर्टर किसको बोलते हैं, स्लाइड शॉर्टर क्या होता है। अगर कलर मोड में हम बना चुके हैं, उसको हमको ग्रे स्टाइल ब्लैक एंड वाइट करना है तो आप कैसे करेंगे, न्यू विंडो कैसे लेंगे, अरेंज ऑल कैसे करेंगे, ये सारा कंसेप्ट हम आपको आज बताएंगे इस सेशन में। क्योंकि स्लाइड बना लिए, अब देख भी लिए, अब उस व्यू का, इस व्यू टैब कहिए या व्यू मेनू कहिए, इसके एक एक ऑप्शन को हम लोग आपको बारी बारी से आज बताएंगे। तो सबसे ऊपर में यहाँ लिखा रहता है नॉर्मल, व्यू द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू। डिफॉल्ट में ये नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल कहिए, यहाँ पे स्लाइड सब दिया हुआ है, जितना भी आप स्लाइड बनाए हैं तो इस मोड में हमारा स्लाइड रहता है। इसी के नीचे लिखे हुए है आउटलाइन। जो ही आप आउटलाइन खोलेंगे तो स्लाइड आपको इस रूप में दिखेगा। यहाँ पे जितना भी आप टेक्स्ट लिखे हैं सो दिखेगा। इसका क्या आप मॉडिफिकेशन किए हैं, क्या डिजाइन दिए हैं, नहीं दिखेगा। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि जो कुछ भी लिखना चाहे तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, तो इसके साथ यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड और आउटलाइन का काम रहता है। फिर से स्लाइड मोड में आए तो आपको ऐसे दिखेगा, आउटलाइन मोड में आते हैं तो हम लोग का ऐसे दिखता है। जितना भी हम स्लाइड बनाए हैं उसका सारा का डॉक्यूमेंट्स मैटर दिखता है, कोई फिगर वगैरह नहीं दिखता है। तो डिफॉल्ट हम लोग स्लाइड में ही रहते हैं या नॉर्मल में रहते हैं। अब दूसरा इसमें कंसेप्ट है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर का क्या काम है, व्यू द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शॉर्टर व्यू इजीली रीअरेंज स्लाइड्स। स्लाइड शॉर्टर जब करेंगे तो आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस मोड में स्लाइड सबको दिखाएगा। जितना भी आपका स्लाइड है, सपोज कीजिए कि हम 16 स्लाइड इसमें बनाए हैं तो इसको अरेंज मोड में आपको ऐसे दिखाता है। ये हमारा स्लाइड शॉर्टर का काम रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप से स्लाइड को देखें, हम कितना बनाए हैं, क्या किए नहीं किए, तो आप स्लाइड शॉर्टर में आएंगे। फिर से हम लोग नॉर्मल मोड में आते हैं। आप किसी एक स्लाइड पे रहिए, जहाँ पे रहिए उसके हिसाब से रहेगा। अब उसके बगल में लिखे हुआ है स्लाइड नोट। ये लिखता है व्यू द नोट्स पेज टू एडिट द स्पीक नोट्स टू दे इट लुक व्हेन यू प्रिंट देम आउट। यहाँ प्रिंट जब निकालेंगे तो ये स्लाइड नोट आपका काम करेगा। लिखता भी है, आप स्लाइड नोट को खोलिए और इसी के नीचे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम राम दयालु मुजफ्फरपुर लिखते हैं, ये हमारा स्लाइड नोट हो गया। आप अगर कोई स्लाइड के नीचे कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं, जब प्रिंट आउट निकले तो उसके नीचे कुछ नोट्स दिखाई देगा, तो आप स्लाइड नोट्स का यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है स्लाइड शो। स्लाइड शो या स्टार्ट F5 फंक्शन की होता है। हम पहले भी बताए हैं कि ये स्टार्ट द स्लाइड शो या फंक्शन की आप F5 मारेंगे तो आप जो भी स्लाइड बनाए हैं वो आपका स्लाइड शो हो जाएगा। आप जैसा भी सिस्टम सेटिंग किए हैं, आपका स्लाइड बारी बारी से जो भी आप बनाए हैं स्लाइड शो करके आपको दिखाएगा। हम 16 स्लाइड बनाए हैं तो थोड़ा लंबा स्लाइड है। हम आपको बताए थे कि जब हमको स्लाइड रोकना है तो आप एस्केप मारेंगे तो आपका स्लाइड रुक जाएगा। तो आप अगर स्लाइड बना के चाहते हैं कि शो करें हम जो ही बनाए हैं, तो आप स्लाइड शो का यूज करके देख सकते हैं। आप जो भी बनाए हैं, हम ये बनाए हैं तो मेरा स्लाइड ये दिखता है। तो इस तरह से आपको जब भी स्लाइड शो करने का मन होगा तो आप स्लाइड शो का यूज करिए। अब हमको रुक जाने हैं तो हम एस्केप मार देते हैं, ये हम रुक जाते हैं। फिर से आप नॉर्मल मोड में आइए। तो इस तरह से हम लोग स्लाइड शो ऑप्शन का देखिए। फिर बगल में लिखे हुए हैं स्लाइड मास्टर, लिखता भी है ओपन स्लाइड मास्टर व्यू टू चेंज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द मास्टर स्लाइड। आप इसको खोलिए, जो ही खोलेंगे तो ये दिया, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, डेट है, फुटर है, हिडर है। आपको अगर कुछ स्लाइड को मास्टर के रूप में दिखना है, अगर कुछ डिजाइन करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखता है बैकग्राउंड स्टाइल, आप ऐसा कुछ बैकग्राउंड स्टाइल करना चाहते हैं किसी भी स्लाइड को, जो आप करना चाहें आप उस पर क्लिक कीजिए, आपके स्लाइड को वो चेंज कर देगा। फिर डेट वगैरह लिखेंगे, फिर यहीं पे लिखता है आपको क्लोज मास्टर व्यू। तो आपको ऐसा नहीं है, सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें ग्लोबल कंप्यूटर लिखते हैं, तो आप जो मन में आए लिखिए, ग्लोबल लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लिखते हैं, आप इसको मिटा के सब टाइटल लिखता है, तो ये हम जब प्रिंट वगैरह निकालेंगे तो हमारा दिखेगा। तो इस टाइप से आप लिखिए, और यहाँ पे डेट दिए हुए है, हिडन फुटर में भी कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये आपका स्लाइड, ये स्लाइड मास्टर का हुआ। फिर लिखता है यहाँ नीचे हैंगआउट मास्टर, वो भी वही बात होता है, ओपन हैंगआउट मास्टर व्यू टू चेंज द डिजाइन लेआउट, वही बात रहता है। आप यहाँ पे भी अलग अलग सेपरेट में आप इस समय जैसा लिखना है, हिडन फुटर सब लिखता है, हटा दीजिएगा, लग जाएगा। डेट में देखिए जो आपको चाहिए ये सब आपको इस रूप में दिखाएगा। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बगल में लिखता है नोट्स मास्टर, उसी तरह से है। फिर आप इसका डिजाइन लिख सकते हैं, इसके अंदर जो भी जैसा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि हम जब शो करें तो उसके हिसाब से दिखाए। यहाँ भी लिखता है हीडर, स्लाइड इमेज, फुटर, जो अगर रखना नहीं है तो हटा दीजिए, जो लगना रखना है देखिए यहाँ पे, तो ये बना के भी इसमें आप रख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहीं पे लेके आएगा। फिर आप लेवल के टाइप का यहाँ पे हेडिंग दीजिए, फिर सब हेडिंग, उसके अंदर हेडिंग, इस टाइप का कोई लेवल टाइप का कंसेप्ट बनाना होगा तो आप व्यू के अंदर में देख सकते हैं। तो ये रहा। अब उसके बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ये रूलर, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर का सारा ऑप्शन सब आपने देखा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो हाइट, शो एक बारे में टिक लगाएंगे तो शो होगा और दूसरे बारे में हाइट होगा। टिक लगा हुआ है इसका मतलब शो है। ये देखिए हमारा ग्रिड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन नहीं रहे तो आप इस पर टिक हटा दीजिए। ये देखिए हमारा यहाँ से ग्रिड लाइन हट गया। तो शो और हाइट का काम है कि एक बार में टिक लगाएगा और दूसरे बार में अगर टिक लगाते हैं तो हट जाएगा। तो रूलर पे टिक लगाइए, ऐसे दिखा। फिर नीचे लिखता है ग्रिड लाइन, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल मैटर पे आइए तो देखिए यहाँ पे दिखता है ग्रिड लाइन। अब फिर वही बात, इसको लिखता है टर्न ऑन ग्रिड लाइन टू विच यू कैन अलाइन ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको लगाएंगे क्यों, ग्रिड लाइन लगाए, हमको इस फिगर को सपोज कीजिए कि हमको अलाइन में एडजस्ट करना है ताकि नीचे ऊपर नहीं रहे, इसको यहाँ पे रखते हैं, या इसी सेंस में कि ठीक इसके नीचे में रहे, कुछ ऐसे सेंस में, तो ग्रिड लाइन का आप यूज करके देख सकते हैं कि हमारा एज इट इज कोई गड़बड़ नहीं हो। अगर 2 पिक्चर 3 पिक्चर रहे तो सामने सामने डालने के लिए हम लोग उसको यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ग्रिड लाइन का काम रहता है। आप इसको फिर हटा दीजिए तो नहीं दिखेगा, फिर रूलर भी हटा दीजिए। तो ये हमारा शो हाइट का कंसेप्ट रहा। फिर उसके बगल में है जूम का भी लिखता है ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स टू द स्पेशली द जूम लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस जूम को बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, अपने स्लाइड को हम जूम मतलब ऐसे भी समझते हैं कि किसी भी चीज़ में कैमरा हो जिसमें हो, जूम को हम लोग बड़ा छोटा करते हैं। आप जूम लीजिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में फिट दिए हुए हैं, आप 400%, 200%, 100%, ये 100% जितना देना है आप ओके करिएगा तो आपका देखिए ये बड़ा हो गया, जूम बड़ा हो गया। तो आप जितना परसेंट पे देखना चाहे आप 400% पर करिएगा, ओके करिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो जूम का मतलब ये होता है कि ये आपका छोटा बड़ा जैसा चाहे करना, या फिट टू परसेंट तो 63% है, ये आपका काम करेगा। या आप चाहें तो फिट टू विंडोज लिखता है जूम द प्रेजेंटेशन सो दैट द स्लाइड फिल्स द विंडोज। इसको क्लिक कीजिएगा कि एज इट इज आपका जैसा था, आपका फिट इन विंडो का काम ही वही है। फिर जूम ब्लॉक के आगे चलते हैं, कलर ग्रे स्केल। कलर में डिफॉल्ट आपका सब कलर में ही है, लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल का मतलब हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, या लिखता है प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, नीचे में भी लिखता है। आप इस ग्रे स्केल को खोलिए, अब देखिए डिफरेंट टाइप से यहाँ पे दिखा, जैसा लीजिए, ब्लैक लेंगे तो ये ब्लैक हो गया, ब्लॉक नहीं रहता तो आपको पूरे करेगा, आप जिस पे भी करना चाहेंगे तो ये देखिए ब्लैक हो गया, आपका पूरा स्लाइड ये देखिए ब्लैक एंड वाइट के मोड में हो गया। आप अगर स्लाइड बना के चाहते हैं कि हम ब्लैक एंड वाइट में ही काम करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। फिर यहाँ पे लिखता है जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको बनाया।
अगर फिर से हम चाहते हैं बैक टू क्लोज व्यू, मतलब कलर मोड में ये आपको आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ का व्यू मेनू के अंदर में ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं, ये देखिए लिखता है लाइट ग्रे स्टाइल ऑटोमेटिक। आप ऑटोमेटिक कीजिए तो आपको ऐसे करेगा। तो इस रूप से देखिए हमारा आपका कलर चेंज कर दिया। नहीं तो अगर आप इसको डिजाइन टैब में चल के सपोज कीजिए कि कोई डिजाइन ले लेते हैं, तो अब अगर हम लोग इसमें ये व्यू मेनू में चल के अगर ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो आपको यहाँ पे सबका डिजाइन उसी रूप से करके दे देगा। तो ये हमारा ग्रे स्टाइल मोड था। फिर आप क्लोज कीजिए या अंडू करते हैं, ये चीज़ हमारा पहले जैसा हो जाएगा। तो ये आपका व्यू के अंदर में ग्रे स्केल और प्योर ब्लैक एंड व्हाइट का काम रहता है, तो कलर स्केल का काम हुआ। यही में लिखता है न्यू विंडो, इसी चीज का हम न्यू विंडो लेंगे। ओपन ए न्यू विंडो कंटेनिंग व्यू ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट, इसी का हम दूसरा लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं तो हमारा 2-3 न्यू विंडो कर दिए तो हमारा विंडो बढ़ गया। ये हमारा विंडो का कंसेप्ट आता है। ये पता आपको कैसे चलेगा, जब आप यहाँ पे स्विच विंडो में आएंगे। ये देखिए एक ही चीज़ का हमारा 2-3 फाइल खुला हुआ है, या अगर आप चाहते हैं कि हमारा यहाँ से देखें तो आप इसके अलावा और फाइल इसको ओपन कर लीजिए। सपोज कीजिए कि ग्लोबल कंप्यूटर है, एक और फाइल ओपन हुआ है तो न्यू विंडो में तो हो जाएगा। अब यहीं पे स्विच विंडो में देखते हैं, लिखता है देखिए ये 3-4 फाइल मेरा खुला हुआ है। आप जिसमें आना चाहे आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो इसमें आ गए, इसमें ग्लोबल में आना चाहिएगा तो आप इसमें आ गए। तो स्विच विंडो का एक तरह से काम भी होता है, लिखता है स्विच टू डिफरेंट करेंटली ओपन विंडोज, और न्यू विंडो उसी स्लाइड का डुप्लीकेट या डबल करके देगा। तो इस तरह से है। तो हम इसके माध्यम से इस स्लाइड में आते हैं और फिर से समझते हैं। अब न्यू विंडो तो हो गया, नया बनाएगा। फिर आप स्विच विंडो का भी कंसेप्ट हम बता दिए कि यहाँ से आप जिस में चाहेंगे या जितना आपका स्लाइड खुला हुआ है वो आपको दिखता है। आप जिस स्लाइड में जाना चाहेंगे आप यहीं से चले जाएंगे। अब बारी आती है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब क्या है, लिखता है टिल ऑल ओपन प्रोग्राम विंडो साइड बाय साइड ऑन द स्क्रीन। आप जो ही अरेंज ऑल करेंगे तो ये देखिए आपका इस टाइप से आपका दिखा। तो अरेंज ऑल का काम ही है कि जितना आपका स्लाइड या जो भी हम लाए हैं सारा दिखता है, सारा नाम के साथ दिखता है। ये आपका अरेंज ऑल का काम रहता है। फिर इसको कैस्केड कीजिए, तो कैस्केड करेंगे, विंडोज करेंगे तो एक के ऊपर देखिए नीचे ऊपर, एक के ऊपर, ये देखिए नीचे ऊपर सारा 1 2 3 4 हमारा जो भी स्लाइड बना हुआ है यहाँ पे ऐसे करके दिखता है। अगर इसी को हम लोग फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल में जाके या किसी एक पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा। अब मूव स्प्लिट है, अगर हमको ये स्प्लिट किए हैं और उसको हटाना होगा तो मूव स्प्लिट का आप काम करके देख सकते हैं किसी को हटाने करने के लिए। तो ये हमारा मूव स्प्लिट का काम रहता है। स्विच विंडो के हम बताएं कि जितना भी हमारा फाइल खुला हुआ है तो स्विच विंडो का हमारा काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि व्यू टैब के अंदर में इस सारे ऑप्शन का यूज करके देखें। नॉर्मल का क्या काम है, स्लाइड शॉर्टर का क्या काम है, स्लाइड नोट का क्या काम है, स्लाइड शो कैसे करेंगे, सारा है देखें। जूम, फिट टू विंडो, कलर, ग्रे स्टाइल, प्योर, ये ग्रे कलर में न्यू विंडो, अरेंज और कैस्केड मूव और स्विच विंडो। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में व्यू मेनू या व्यू टैब, व्यू मेनू भी कर सकते हैं, व्यू टैब का क्या काम होता है हम लोग उसको कैसे देखेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में व्यू टैब का क्या काम होता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।